हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारा लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पूरा खत्म हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो उसके थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फिर कल की क्लास से बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। आज की क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट जनरली चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, इनमें क्या फ़र्क है। छोटे छोटे फ़र्क है वो हम देखते हैं। अगर आपसे कोई बोला जाए कि पॉलिनोमियल लिखा है तो हमने कैसे पहचानना है कि पॉलिनोमियल है। तो सपोज मैं सेकंड डिग्री की बात कर लेता हूँ जिसमें x की पावर मैक्सिमम 2 हो सकती है। तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिखता हूँ। सेकंड डिग्री की इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हमेशा सेकंड डिग्री ही रहती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब सेकंड पार्ट। ओके, तो p ऑफ x, इसको बोलते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा अगर ये पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री की है तो a नॉट इज इक्वल टू 0। ये मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सेकंड डिग्री मेंशन करना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर को खत्म कौन कर सकता है? ये a। अगर a 0 हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने बता दिया अगर सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो a नॉट इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा जाता है। एक बात खत्म हो गई। फिर बात करते हैं कि ये वाला पार्ट क्या कहलाता है। इस पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मैंने लिख दिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बच्चों में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है और कोई पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल भी बहुत बड़ा भी हो सकता है, मैंने छोटा ही लिखा है। अभी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं पढ़ता क्योंकि हमने 9th में सब पढ़ लिया पॉलिनोमियल वगैरह। अब तो हमारी 10th क्लास है और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर आए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आए। अब हमारा जो भी वर्क है यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। आज की क्लास में बहुत नोट्स बनेंगे, प्लीज़ आप इनको बहुत अच्छे से फोकस करो। ठीक, तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके रूट्स के नाम आते हैं कि इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी लिखी है, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे ही होंगे। सपोज अगर x रूट एक है और उसका नाम अल्फा है और एक दूसरा रूट x इज इक्वल टू बीटा है, अल्फा और बीटा, तो उसको सेटिस्फाइड करेंगे। मैंने क्या बोला? अगर एक रूट कोई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। इट मीन्स a मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर, b मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और एक और कंडीशन हो सकती है a मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं कोई सिंगल रूट अगर है आपके पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया? ये सेटिस्फाइड वाला भी पॉइंट अच्छा है, ये हमें चीज़ें काम आएंगी। ओके, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता है, हमने रूट्स के बारे में बात की। तो ये x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, ये कैसे निकल के आया, इसको निकालने के हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर मेथड। क्या मैंने बोला? सबसे पहला मेथड क्या? फैक्टर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3। देयर आर 3 मेथड सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग ये सब नोट्स में लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं लिख नहीं सकता बोर्ड पर। तो पहला जो मैंने बताया फैक्टर मेथड है, फैक्टराइजेशन भी कह देते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। हालांकि 9th क्लास में सब सीखा है, लेकिन फिर भी 10th क्लास में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल एक पिक करता हूँ और यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो 3x स्क्वायर एक न्यूमेरिकल है मेरे पास,
माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0, ये एक मेरे पास न्यूमेरिकल है। फैक्टर मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है, फैक्टर मेथड से। तो क्या करें, इसका कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है कि किसी ने 9th क्लास में ना सीखा हो, बॉयज़ स्पेशल, आप लोग गर्ल्स में थोड़ा बहुत पढ़ लेती हैं अच्छा, लेकिन कुछ गर्ल्स ऐसी हैं वो भी नहीं पढ़ पाती हैं। प्लीज़ थोड़ा फोकस करें। फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? अगर मैं इसको आगे लिख दूंगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाले को मैं हमेशा फर्स्ट बोलूँगा, एक्स वाले को सेकेंड, और ये कॉन्स्टेंट में ले जाएगा, ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर का, हाँ एक बात और बता दो, क्योंकि यहाँ पे जब सॉल्व करो तो चीज़ें समझ में आएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ लिखा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस ए का एक नाम है, वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखा मैंने? मैं कोफिशिएंट को शॉर्टकट में लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। और क्या लिख रहा हूँ मैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। और क्या लिख रहा हूँ मैं? आप कहोगे सर आप कोफिशिएंट क्यों लिख रहे हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू सी। अगर एक्स की पावर 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई सी लिखा हुआ है, तो सी 1। तो आप समझ गए कि ये चीज़ें क्या है। जल्दी से नोटबुक को लिख लो। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे? फैक्टर मेथड से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट का सेकंड वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6x²। 3 to the 6 निगेटिव आ जाएगा, x² आ जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म को 6 पिक करो और इसका एलसीएम ये आया 2 और 3। 2 और 3 आया, तो 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या आप -1 ला सकते हो? 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या आप -1 ला सकते हो? यस। अगर आप -3 में +2 कर दो तो आपको -1 मिलेगा, और यहाँ पर ये -1 मल्टीपल का है, x का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, -1 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या आप -6 पर पहुँच सकते हो? यस, पहुँच सकते हो। तो अब जरा देखते हैं क्या इक्वेशन बन चुकी है कि 3x² -3x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर देखेंगे तो -x आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 100%। यहाँ से 3x कॉमन तो x -1, यहाँ से 2 कॉमन तो x -1 इक्वल टू 0, देन x -1 कॉमन, 3x प्लस 2 कॉमन। अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? जीरो फैक्टर रूल, जीरो फैक्टर थ्योरम बोलते, पता नहीं मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ। इसको बोलते हैं जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल, इस जीरो प्रोडक्ट रूल का मीनिंग क्या है? मीनिंग समझा देता हूँ। दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, इसका मतलब हुआ या तो वो दोनों जीरो हो या इंडिविजुअल अलग अलग जीरो। इसका मतलब हुआ कि x -1 इज इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? 1, और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -2/3। ये 1 और ये -2/3, ये दोनों के दोनों इसके रूट हैं। दोनों के दोनों क्या है? इसके रूट्स हैं। दो हैं तो रूट्स बोल दिया। तो ये रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाइड भी करेंगे। तो आप अगर 1 एंटर करोगे तो 0 आएगा। मैं एक एग्जांपल सेट करूँ, 1 एंटर करो तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1² दैट मीन्स 3। 1 3 -1 +2 हो गया, -2 कैंसिल आउट, 0 आ गया। ऐसे आप अगर -2/3 ऐड करेंगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। ये सब बातें आपको समझ में आ गई। ये हमने देखा था फैक्टर मेथड। एक और मेथड है मेरे पास, क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैंने क्या बोला? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आंसर यही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। सेकेंड मेथड हम क्या पढ़ रहे हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या देखेंगे कि जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी 3x² -x - 2 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा ही था। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में एक इम्पॉर्टेंट बात कि x² का मल्टीपल 1 कर दो। वाह, तो x² का अगर मल्टीपल मैं 1 का 1/3x तो लिखा ही नहीं, क्योंकि x के पास तो 3 था ही नहीं, मैंने कॉमन कैसे ले लिया था? ओके, ये सब बातें बाई चांस हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पता नहीं है। ये मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ से हम लोग फिर से वही वर्क करते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x। अब मेरे पास x का मल्टीपल कितना नज़र आ रहा है, -1/3। तो माइनस तो आपको पता है स्क्वायर करने पे खत्म हो जाता है। 1/3 का अगर हाफ करेंगे तो आपको 1/6 मिलेगा। तो 1/6 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर ऐड किया, -1/6 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, -2 = 0, ये लिखा हुआ है। यहाँ का एक्सप्रेशन अगर हम तीनों को फोकस करते हैं तो मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/6 होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और लिखा है -1/36 -2 = 0। इस 3 को ओपन कर दो तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1/6 होल स्क्वायर माइनस दिस इज 12 पर कटिंग हो गया -2। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/6 होल स्क्वायर, 24 और 25/12 = 0। ये मिल गया, ये कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो x माइनस 1/6 होल स्क्वायर माइनस 25/36 = 0। Now x minus 1/6 whole square 5/6 whole square = 0। अब एक आपने बचपन में फॉर्मूला सीखा है, 9th या 8th क्लास में सीखा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर = 0, a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर। तो वो क्या लिखा है, a की पोजीशन पे ये लिखा है a माइनस बी, ऐसा लिखा था मैं। फिर लिखा है a प्लस बी = 0 लिखा है। इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये मुझे मिलेगा -6/6, दैट मीन्स -1 आ जाएगा डायरेक्ट। और यहाँ से मुझे मिल रहा है, चलो मैं लिख देता हूँ -1/6 एंड 5/6। मैं चाहता हूँ तो डायरेक्ट लिख देता, x माइनस 1 x, ये मुझे मिलेगा 4/6। 4/6 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, +4/6 मिलेगा। तो ये आ जाएगा, सही चल रहा है ना सब कुछ, x और हाँ ये प्लस का 4/6, दैट मीन्स प्लस का मुझे मिलेगा 2/3। ये आपका आंसर है। अब यहाँ से x = 1 नज़र आ रही और इस पॉइंट से x = -2/3 नज़र आ रही, उसका माइनस ही आ रहा होगा। ये कोई अगर मिस्टेक लग रही हो तो ये वाली वैल्यू एंटर करके देख लेगा, 0 आ जाएगी। सॉरी, क्या आपको क्लियर हो गया पॉइंट? ये कॉपी कर लो उसको। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन यही रखते हैं, है ना, क्वेश्चन यही रखते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट बात करते हैं, फॉर्मूला मेथड। थर्ड है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या बना है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे लिखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी लिखी है, तो फॉर्मूला मेथड कहता है कि डायरेक्ट अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट अगर रूट चाहिए, तो आंसर आता है -b ± (b² - 4ac / 2a), ये आता है। ठीक है, अच्छा, एक अगर मैं -b प्लस √ ये पूरा /2a को लिखूंगा, एक x पहला आ जाएगा, इसको हम लोग अल्फा कह सकते हैं। दूसरा बीटा अगर होगा तो -b - √ ये पूरा /2a, ये बीटा आ जाएगा। आप समझ गए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने देखा कि फॉर्मूला मेथड ये है। एक और बात बता दूं यहाँ पर कि जो b² - 4ac ये लिखा है, इसका एक पर्टिकुलर नेम है, b से रिप्रेजेंट करते हैं, नेम है इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो ऑब्वियसली d से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने d लिखा यहाँ पर। तो इससे b से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। b² - 4ac आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे धीरे धीरे। अभी हम लोग फिलहाल अपने पॉइंट पर रहते हैं, फॉर्मूला मेथड। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके, कॉपी हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है 3x² - x - 2 = 0। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, कॉमन लेने की बात आ रही, ABC क्या है,
अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, वैसे तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा था, बट अब हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -2 है। फॉर्मूला मेथड कहता है x इज इक्वल टू -b, तो -b लगाऊंगा तो -b की वैल्यू जो है वो लिखनी पड़ेगी, फिर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, फिर अंडर रूट लिखना पड़ेगा, b स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -4ac, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -2 है। जहाँ माइनस है वहाँ मैंने ब्रैकेट यूज कर लिया, फिर है 2a, ये लिखा। ये तो हो जाएगा +1, यहाँ प्लस माइनस रहने दो, ये अंडर रूट लगा दिया मैंने, -1 का स्क्वायर तो 1 होता है बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, 4 दिन यहाँ काटते हैं, 24 हो गया, डिवाइड में 6 लिख दिया मैंने, 1 प्लस ये 25 होगा उसका 5 होता है ओवर 6, ये एक्स आ गया। जल्दी से लिखो ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में देखते रहेंगे। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिखा है x इज इक्वल टू 1 प्लस 5/6, पहले मैंने पॉजिटिव का पिक किया, 1 प्लस 5/6 पहले मैंने पॉजिटिव का पिक किया, तो यहाँ से मुझे x मिलेगा 6/6, दैट मीन्स 1 आ भी रहा था। अब मैं निगेटिव पिक करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 6/6, ये मुझे मिलेगा -4/6, दैट मीन्स -2/3। ये पार्ट आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, उसको हमने 3 मेथड से किया। कौन कौन से मेथड थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टर मेथड पहला था, फिर थर्ड मैंने बताया फॉर्मूला मेथड। ये 3 ही मेथड है, ओके। अगर आप लोगों को ये 3 मेथड समझ में आ गए हैं, तो मेरे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी 100%। एक ऐसा न्यूमेरिकल है, तो आओ उस न्यूमेरिकल में देखो हम कैसे तोड़ मरोड़ करते हैं। आपके पास लिखा है x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, और आपके पास है 3 मेथड। तो इस न्यूमेरिकल को तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे आप लोग, एक पार्ट। फिर इसी न्यूमेरिकल में हम लोग कुछ करेंगे, दोनों माइनस लिख दो। अब इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग 3 मेथड से करेंगे, x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0, इसको भी तीनों मेथड से करना, और x² एक माइनस प्लस आपकी बार + 5x - 6 इज इक्वल टू 0, इसको भी 3 मेथड से ही करना। क्या पॉइंट समझ में आ गया? ओके, तो ये आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चन से हम लोग फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लो, और आप ये मत समझना है कि ये आसान न्यूमेरिकल है। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे भी मिले हैं मुझे जो 12th क्लास में थे, इन चारों के फैक्टर में 2 फैक्टर कर पाते थे, 2 क्वेश्चन के फैक्टर कर नहीं पाते थे। थोड़ा दिमाग लगाना, इनमें क्या चीज़ है। बेसिकली आपको याद होना चाहिए, जो सबसे पहला हमने मेथड डिस्कस किया था फैक्टर मेथड, तो फैक्टर मेथड तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। फैक्टर मेथड तो बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, मतलब आप सुन लो मेरी बात को, क्योंकि बड़ी क्लासेस में फैक्टर मेथड ही जल्दी चलते रहते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो सिर्फ शो करने के लिए है, पर इतना बड़ा कोई सॉल्व नहीं करता है, आपने देखा है। अच्छा, वो जो फॉर्मूला मेथड है वो तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, समझ गए, जिसका कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आंसर 100% निकल के आएगा ही आएगा, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने उसको ब्रह्मास्त्र बोला, ठीक है। और वैसे भी उस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य जी ने निकाला है, तो इसलिए उस फॉर्मूले का एक नेम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके पास फॉर्मूला है, दैट्स इट। ओके क्लास, ओके, बाय बाय, टेक केयर। हम इसी से आगे बढ़ेंगे।